हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का अनु कुलदीप ब्लॉग्स में। और उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो मेरा ब्लॉग शुरू हो रहा था 30 अक्टूबर से, जो कि मैं शाम से ब्लॉग शूट कर रही थी। और इधर मेरे हस्बैंड को अवार्ड मिला था, तो वही मुझसे कहते इधर आओ मैं एक सरप्राइज़ देता हूँ। और बहुत खुशी भी हो रही थी, क्योंकि आपके काम के लिए कुछ आपको अवार्ड या इस चीज़ से सम्मानित किया जाए तो बहुत अच्छा होता है और अच्छा भी लगता है, अपने आप को अच्छा फील होता है। और फिर सेकेंड डे यानी हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू। और यहाँ मैं बना रही थी सुबह मंगोड़े मूंग दाल के, क्योंकि जो मतलब मेरे यहाँ जो रिचुअल्स हैं, तो मेरी सासू माँ ने बोला आज के दिन दही बड़े और मंगोड़े बनते हैं। तो दही बड़े इनको इतना पसंद नहीं, तो मैं मंगोड़े बना रही थी। बोले कि मंगोड़े और चटनी बनाओ मुझे मॉर्निंग में चाय में। तो मैंने कहा ठीक है, तो वही मैंने बनाया। इसके बाद मैंने खाने की तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि आज के दिन हमारे यहाँ चने की दाल चावल रोटी बनता है, मतलब यही बनता है। और एक्स्ट्रा आपको जो भी बनाना है बना सकते हो। तो इधर मेरा बन रहा था चने की दाल चावल, रोटी भी बना रही थी, और साथ में मैं बना रही थी पनीर की सब्ज़ी। मैंने सोचा थोड़ा सा कुछ और बना लूँ, और फटाफट से तैयारी भी कर रही थी। और इतने सारे काम थे। फिर खाना बनाने के बाद ये चले गए थे ड्यूटी। फिर ड्यूटी से वापस आए तब मेरा कंटिन्यू हुआ ब्लॉग। फिर ये ड्यूटी से वापस आए तो हम लोग चले गए, फ्लावर्स वगैरह लेने थे। थोड़ा बहुत मेरा डेकोरेशन का आज भी मेरा सामान बाकी था, तो वो लेने गए हम लोग, क्योंकि पूजा होने तक सामान बाकी रह गया था। ये बोल रहे थे तुम्हारा सामान ही नहीं पूरा हो रहा है। और इधर ये जो पंडाल दिख रहे थे ना, ये पंडाल सब काली पूजा के हैं। तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में लेके आऊँगी आपको काली पूजा जब मैं घूमने जाऊँगी। और इधर हम लोग आ गए थे फूल की दुकान में। और भाई साहब ज़रा से ये माले इतने कॉस्टली मिल रहे थे ना, कि क्या ही। एक यहाँ का तो असम का एक अलग ही चलता है, मतलब हर चीज़ अलग ही कॉस्टली। फिर भी एक शॉप थी वहाँ पे सही रेट लग गए, तो हम लोग लिए थोड़ा सा रेडीमेड वो लिए फ्लावर्स। और कुछ वो मैरीगोल्ड की भी हम लोगों ने ओरिजिनल वाली लड़ियाँ ली। और सब कुछ लेके थोड़ा बहुत मिठाई की जगह हम लोगों ने सोहन पापड़ी ली, क्योंकि हम लोग लड्डू ले चुके थे और छेने ले चुके थे। तो हम लोगों ने सोचा मिठाई की जगह सोहन पापड़ी ले लेते हैं, तो वो लिए हम लोगों ने। और इधर हम लोग करवा रहे थे बिल। और फिर रास्ते में मिल गई पानी पूरी। मेरा खाने का बहुत मन था, और मैंने आज सुबह से खाना भी नहीं खाया था, टाइम ही नहीं मिला मुझे खाना खाने का। मज़ा आ गया बतासे खाने में, मैंने खाया बतासे। और इसके बाद हम लोग आ गए फाइनली घर, और शुरुआत होगी मेरे डेकोरेशन की शाम की। अब भाई जहाँ रह रहे हैं जैसा हो पा रहा है। और इधर मेरी बिटिया रानी पूरी हेल्प कर रही थी, जैसे उससे बन पा रहा था। इधर मेरे हस्बैंड जी भी, तो हम सब लगे हुए थे फटाफट। और अगर सब एक साथ सपोर्ट करते हैं ना, अगर एक औरत के ऊपर सारा डिपेंड हो जाता है तो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है एक साथ सारी चीज़ें मैनेज करना। और मुझे भी बहुत ज़्यादा थकान लग रही थी, तो मैंने इनसे बोला थोड़ा थोड़ा हेल्प कर दो। तो ये खैर मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं, मतलब बहुत सपोर्ट करते हैं मेरा। हर सिचुएशन में वो मेरे साथ रहते हैं, हर सिचुएशन में। और हर तरह से वो हेल्प भी करते हैं। तो इधर ब्लॉग मैंने बोला थोड़ा सा शूट कर लो, तो क्योंकि एक साथ सब कुछ करना, तो हम लोगों की तैयारी हो गई थी। इसके बाद मैंने सोचा कपड़े वपड़े चेंज करके मैं भी थोड़ा बहुत रेडी हो जाऊँ, हालांकि हिम्मत तो नहीं बचती है। तो इधर मैं रेडी हो गई, और फिर उन्होंने शुरुआत की। और ये देखिए रेडी होने के बाद मैंने कहा एक थोड़ा सा क्लिप बना लूँ अपने घर का, थोड़ा बहुत डेकोरेशन किया। ये हम लोगों ने फ्लावर वगैरह तोड़ तोड़ के, इनसे बोला था ब्लॉग शूट करने का, इन्होंने किया। फिर मैंने इधर नित्या को रेडी किया, और नित्या के पापा, हम तीनों मैचिंग कपड़े आज पहने थे। मतलब मोस्टली हम लोग मैचिंग ही पहनते हैं, अगर आप लोगों ने देखा हो ब्लॉग वगैरह में मेरे, मोस्टली हम तीनों ही मैचिंग कपड़े पहनते हैं। तो इधर मैं भी थोड़ा बहुत मेकअप करके और सारा कुछ करके रेडी हो गई। और इधर हम लोगों की शुरू हो गई थी पूजा। और हमारे यहाँ मतलब जो हमारे घर के मतलब जैसे हस्बैंड है तो हस्बैंड पूजा करेंगे। जैसे मेरे घर की परंपरा है कि हमारे यहाँ बड़े ही पूजा करते हैं। तो मेरे घर में जैसे मेरे ससुर जी हैं तो वो करते हैं, मतलब पापा जी करते हैं पूजा। और अब हम लोग तो यहाँ थे, मम्मी बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, कह रही थी अच्छा नहीं लग रहा है घर में। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, अब कुछ ऐसी कंडीशन बन जाती है कि नहीं पहुँच पाए। और कुछ टाइम बाद मैं घर भी जाऊंगी, तो वहाँ का भी ब्लॉग शूट करूँगी, आप लोगों को दिखाऊंगी अपना ससुराल। और किस किस को मेरे ससुराल का ब्लॉग देखना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इधर हम दोनों लगे थे पूजा करने में, सारी चीज़ें सब कुछ करके।
और आपके यहाँ कैसे क्या होता है ज़रूर बताइएगा, कैसे पूजा पाठ होती है। हम लोगों को तो जितना नॉलेज था, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट टाइम यहाँ पूजा पड़ी थी, क्योंकि वहाँ तो मम्मी रहती हैं, सासू माँ रहती हैं, तो वो सारी तैयारियाँ कर लेती हैं। मतलब अपनी मुझे केवल बैठना होता है पूजा में, और जो वैसी हेल्प चाहिए होती है वैसी मैं हेल्प करती रहती हूँ बाकी मेरा। और इधर हम दोनों कर रहे थे आरती। और फिर हम लोगों की पूजा हो गई थी खत्म, मतलब हम लोगों ने पूजा ख़त्म की, हवन वगैरह किया, सब कुछ किया। फिर इसके बाद हम लोगों ने जलाए दिए, और इसके बाद इधर हम लोगों ने बाहर रख के दिए वगैरह रखे, और फिर थोड़ा बहुत एंजॉय किया। फिर हम लोग ऊपर गए, छत गए, वहाँ जाके पटाखे वगैरह चलाए। और अच्छा लगता है, दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल है कि एंजॉय करने वाला फेस्टिवल होता है। और अगर आपकी फैमिली आपके साथ होती है तो और चार चांद लग जाते हैं। हालांकि हम यहाँ पे 3 थे, हमारी फैमिली सब घर में थी। और आप सबके यहाँ दिवाली कैसे क्या मनाई, सबके घर में अच्छे से दिवाली हो गई, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इधर मेरी नित्या और नित्या की मम्मा दोनों रील्स बना रहे थे यहाँ पे। और मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा प्लीज़, क्योंकि आप लोग उतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इधर मेरे हस्बैंड मेरे साथ रील्स बनवा रहे हैं। और मेरा ब्लॉग अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और यहाँ पे हम लोगों ने रील्स बनाने के बाद ली पिक्चर्स, मतलब पिक्चर्स भी ली थी। और मेरी नित्या तो बहुत ही प्यारी फ़ोटो आई थी भाई, बहुत क्यूट क्यूट सी लग रही थी। उसको बहुत मज़ा आ रहा था आज, मतलब उसने खूब सारा एंजॉय किया। इधर हम लोगों की कुछ पिक्चर्स मैंने यहाँ पे अटैच की। और प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरा ब्लॉग कैसा लगा। एंड थैंक यू।